एक्चुअली दोस्तों आज मेरे पास एक कॉल आया। कॉल तो मेरे फ्रेंड का ही था, लेकिन उस कॉल में कुछ ऐसी बात छुपी हुई थी जो आप सुनोगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि ऐसा भी होता है क्या कहीं रिलेशनशिप में। हाँ, ऐसा होता है। अब थोड़ा समझने की कोशिश करना कि ऐसा होता क्यों है। एक्चुअली जब उसने मुझे कॉल किया, उसने कहा कि यार एक्चुअली ऐसा हो रहा है, रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आ रही है। मेरे पार्टनर के मन में मेरे लिए फीलिंग कम हो चुकी है, यानी वो मेरे बारे में फील करना बंद कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं उससे कॉल करता हूँ लेकिन मेरे बारे में सोचना बंद कर दिया उसने। मैं उसको मैसेज करता हूँ, वो मेरे बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर चुका है। अब मैं क्या करूँ? बार बार मैं उसको कॉल करता हूँ, वो मुझे इग्नोर कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर अब समझने की ज़रूरत है। मैंने उससे कहा कि यार मैंने तो देखा है कि तू बहुत उसके नज़दीक रहता था, बार बार उसके कॉल करता था, बार बार उसको बुलाता था, बार बार उसको जो भी उसको गिफ्ट चाहिए थे वो दे देता था। हाँ, उसने कहा यार ऐसा ही था। अब उसकी एक बहुत बड़ी गलती थी। मैंने देखा है कि अगर वो मेरी साथ भी होता था तो वो उसके कॉल आने पर तुरंत कॉल रिसीव करता था। अगर वो उसको बुलाती थी तो मुझे भी छोड़कर वो निकल जाता था उसके पास, चाहे कितना भी जरूरी काम हो। अगर उसकी मदर भी उसके साथ है तो भी वो उसको रास्ते में छोड़ के वो उसके पास चला जाता था। ये बहुत बड़ा रीज़न था। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि अगर मैं कुछ काम से भी उसको लेकर जा रहा हूँ तो वो मुझे बहाने मार देता था कि यार एक्चुअली मेरा ना कुछ आज काम है। फिर वो बाद में बताता था कि यार एक्चुअली मेरी ना वो फ्रेंड थी और मैं उसको छोड़ने के लिए चला गया था। जी, कई बार मुझे रियलाइज़ करा गया है, उसने बताया है कि ऐसा है। अब ये कॉल आज मेरे पास आई तो मुझे लग रहा था कि यार हाँ, आज इसको अकल आ गई है, यानी कहीं न कहीं इसको ठेस लगी है। अब यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। जो इंसान ऑलरेडी अवेलेबल है तो आप उसके बारे में क्यों सोचोगे? समझना। आप समझना, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तभी तो पंखे की ज़रूरत पड़ेगी, और ठंड हो रही है तो क्या पंखे की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी ना। तो यही सेम सिचुएशन होती है रिलेशनशिप में। जब आप परमानेंटली अपने पार्टनर के पास बैठे हो, एक तरफा उसके पास लगे हुए हैं, परमानेंटली उसके किसिंग के चक्कर में बार बार उसको उसके पास पहुंच जाते हो, तो आपको फीलिंग कैसे आएगी और उस इंसान को फीलिंग कैसे आएगी? समझो बात को। ऐसे फीलिंग आना बहुत मुश्किल है ना। फीलिंग आती कब है? जब हमें किसी इंसान से दूरी बन जाती है हमारी। ये ध्यान रखना। अगर रिश्तों में दूरी बनी है तो रिश्तों में दूरी बनने से भी कई बेनिफिट होते हैं, लेकिन रिश्तों में किसी झगड़े की वजह से दूरी ना बने। अगर आपने किसी रिश्ते में थोड़ा स्पेस दिया है, थोड़ी दूरी बनाई है, डिस्टेंस दी है, तो वो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है, लेकिन झगड़े से नहीं। अभी समझने की कोशिश करना। अब आपको क्या करना है? अगर आपको अपने पार्टनर के मन में फीलिंग क्रिएट करनी है, दोबारा डेवलप करनी है, तो ऐसा दिखाना है कि वो इंसान आपके बिना ना रह पाए, आपके बिना उसका मन ना लगे, बार बार आपको कॉल मैसेज करे। तो ये है आपको जो मैं ट्रिक बताऊंगा, ये ट्रिक यूज करनी है। रिलेशनशिप में कितना भी खराब रिलेशनशिप हो, कितना भी खराब बॉयफ्रेंड हो, कितनी भी खराब गर्लफ्रेंड हो, वो सेट हो जाएगी इस ट्रिक से। बस ट्रिक को ध्यान से फॉलो करना। ऐसा ना हो कि आप ध्यान से फॉलो ना करो। और मेरा एक छोटा सा काम आपको करना है कि वीडियो को लाइक करके जाना, बिना लाइक करे मत जाना। ये छोटा सा काम है, मुझे और किसी और की चीज़ की जरूरत नहीं है। बस आप लाइक कर दो। आप बहुत अच्छे दोस्त। अब समझने की कोशिश करना। आपको अपने रिलेशनशिप में थोड़ा स्पेस देना है, थोड़ी दूरी बनानी है। यानी कुछ समय के लिए आप अपने पार्टनर से दूर हो जाइए। वो अगर मिलने के लिए बोलता है तो आप उसको बोलिए नहीं, आज नहीं मैं कल मिल पाऊंगी, मैं एक्चुअली कल मिलूंगी। कुछ भी आप बहाना मार सकते हैं। आपको गुस्से में बात नहीं करनी है, आपको प्यार से बात करनी है। आपको उसको कुछ बहाना बताना है, एक्सक्यूज ही दे देना है। जब आप एक्सक्यूज दे देते हो तो बंदे को लगता है कि शायद हाँ बिजी हो सकती है। उसके बाद वो दोबारा आपको कॉल करेगा, तब भी आपको कुछ बहाना मार देना है। जब आप बहाना मारते हो तो उसको लगता है कि शायद ये बिजी है। और एक समय अंतराल के बाद, मतलब काफ़ी समय के बाद, जब आप अपने पार्टनर से मिलने के लिए जाते हैं, आप खुद के अंदर फील करिए कि आपको कितना अच्छा महसूस होता है, कितना आप मिलने के लिए आप बतूल उतावले होते हो, कितने एक्साइटेड होते हो। एक्साइटेड होना ही तो होना है। रिलेशनशिप तभी तो आपका मजबूत बनता है। और रिलेशनशिप में जब इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, फिर वो रिलेशनशिप रहा कैसा? आपका बार बार अवेलेबल रहना, बार बार उसके फ़ोन पर उसको रिप्लाई करना, बार बार उसकी सब बातों को फॉलो करना, यही तो आपको कमज़ोर कर रही है। अब यहाँ पर मैंने जो आपको बताया, स्पेस कितना देना है? स्पेस लगभग 1 वीक। कॉल नहीं करना है, मैसेज नहीं करना है, उसके मैसेज सीन नहीं करना है, उससे थोड़ा दूरी।
यार आप मजबूत इंसान हो, कोई गलती हो गई है उसको स्वीकार करके आगे बढ़ो। अब सारा दिन इसी के बारे में सोचते रहोगे, अब आगे सोचना। स्पेस आपने दे दिया, उसके बाद रिजल्ट देखना क्या आता है, मैं वो रिजल्ट बताऊंगा। रिजल्ट आएगा बिल्कुल टॉप, बिल्कुल अच्छे वाला रिजल्ट। अच्छे वाला रिजल्ट कैसे आएगा, वो पार्टनर आपको कॉल करेगा, ये देख लेना। जैसे ही वो कॉल करेगा आपको बोलेगा एक्चुअली आप कॉल मुझे क्यों नहीं करते हो। आपको उसकी बात पर गुस्सा नहीं होना है, एक्चुअली रिप्लाई उस तरीके का देना है। उस तरीके का कैसे, ऐसा रिप्लाई देना है कि उसको लगे कि शायद इसको कुछ पता नहीं है, ये बिल्कुल बेवकूफ़ है, इसने तो बोल दिया बस ऐसे ही, ये दूर हो गई थी, थोड़ा इसकी गलती नहीं थी, ये हो गई है। लेकिन अगर आपने ये चीज़ फील करा दी कि हाँ ये सब मैंने एक नौटंकी की थी, मैंने एक नाटक रचा हुआ था, ये मैंने फला बंदे की वीडियो देखी हुई थी, उसने मुझे ट्रिक बताई थी, तो फिर नाटक चेंज हो सकता है। ये चीज़ आपको फील नहीं होने देनी है। जैसे आपने स्पेस दिया, अब उसका कॉल आया, अब कॉल पर आपने बोल दिया एक्चुअली मैं थोड़ा काम में बिजी थी, मेरा थोड़ा वो कुछ बनाना रह रहा था, वो उसके बाद मैं बना के आपसे बात करना चाह रही थी लेकिन मेरे याद नहीं रहा। ऐसा आपको बता देना है। अब जब आप ऐसे बता दोगे तो वो पार्टनर समझेगा हाँ चलिए तो बड़ी सीधी है और ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन ऐसा आपको पता है ना हुआ क्या है। अब वहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद तो दोबारा कॉल करेंगे आप, समझ रहे हो। ऐसा नहीं होता है कि किसी इंसान के पास आप बार बार कॉल करते थे लेकिन वो इंसान आपके बारे में फील ना करे। आप कहोगे सर ऐसा नहीं कि कहीं रिजल्ट उल्टा आ जाए, नहीं आएगा। अगर सर के दर्द की गोली है तो वो सर में ही काम करेगी, किसी और मर्ज में काम नहीं करेगी, देखना भी। उसके बाद जैसे ही वो आपको कॉल करेगा तो आपको रिजल्ट आ गया, उसने कॉल कर दिए, 2-3 कॉल कर दिए, लेकिन आपको उस समय उससे मिलने बिल्कुल नहीं जाना है, उसकी ज़रूरत को पूरी नहीं करना है। जब आपकी ज़रूरत होगी तब आपको अपनी ज़रूरत को पूरी करना है, उसकी ज़रूरत के हिसाब से आपको कोई भी काम नहीं करना है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपको काम करना है। अब समझना, आप सुकून किसको देना चाह रहे हैं, अपने आप को या फिर उस बंदे को। लाइफ हमेशा अपने सुकून की तरफ चलती है, उसके सुकून की तरफ नहीं। आप अपने आप को सुकून दीजिए, उस इंसान को सुकून के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। अगर आप चाह रहे हो कि दुनिया को मैं खुश कर दूं, सबसे बड़ी गलती इंसान की यही होती है कि वो चाहता है कि मैं ये सब दुनिया को खुश कर दूं। और ये थोड़ा समझने की कोशिश करना जो मैं आपको बता रहा हूँ, रिलेशनशिप में झगड़े इन कारण पनपते हैं। आप चाहते हो कि मैं बार बार अपने पार्टनर को खुश रखूं, मेरा पार्टनर कभी हर्ट ना हो, मेरा पार्टनर कभी दुखी ना हो। और जब ये चीज़ें आप सोचते हो तो ये चीज़ें आपके रिलेशनशिप को मजबूत ना बनाकर कमज़ोर बनाती है, बड़ी खोखला कर देती है रिलेशनशिप को। देखा है मैंने, जो मैंने देखा है कि अच्छा समझने की कोशिश करना कि रिलेशनशिप में इतना प्यार बार बार आप क्यों चाह रहे हो। अवेलेबल का रिजल्ट देख लीजिए। अब मैं बताता हूँ, शादी के बाद परेशान क्यों रहते हैं एक दूसरे से पति पत्नी। अवेलेबल रहना, रिश्तों में वो ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं, और जो लोग ज़्यादा अवेलेबल रिश्तों में रहते हैं वो तो परेशान रहते हैं। क्यों पति पत्नी से एक दूसरे से परेशान रहते हैं, उनका रिश्ता क्योंकि ऐसा हो जाता है ना टूटने वाला। उनको पता रहता है कोई मामला भी होगा तो सुलझ जाएगा, कोई बात भी आई तो सुलझ जाएगी। ये सिचुएशन अगर रिलेशनशिप में हो जाए तो फिर तो वाकई में एक दूसरे को परेशान करना शुरू करेंगे। तो आपको ऐसा ही करना है, थोड़ा स्पेस देकर फिर आगे। अब समझना, जैसे ही आप ऐसा करोगे झगड़ा तो नहीं पनपेगा। ये गलती मत करना बार बार, झगड़े पनपना तो बिल्कुल भी नहीं है। दूरी बनने से झगड़ा खत्म होता है, बढ़ता नहीं है। अब आपने सब रिजल्ट देख लिया, अब आ गई दूसरी मामला। आपने उस पार्टनर से प्यार बहुत ज़्यादा किया था लेकिन वो आपसे फीलिंग ख़त्म कर रहा है। ये चीज़ें आपके माइंड में घूमती रहती है, सारा दिन चक्कर काटती रहती हैं। अब आपको यहाँ इनमें क्या करना है, ये सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए मैं उससे प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा करती हूँ। ये सोचना अगर आप बार बार दिमाग में रखोगे कि काम चलने वाला नहीं है। ये सोचना ही तो आपको बंद करना है। अब आप ज़्यादा सोचते हो, वो कम सोचता है। उसको तो पता है एक्चुअली वो मेरी है, वो मेरा है, गारंटीड ले रखा है उसने। जब उसको ये चीज़ पता है तो आप क्यों नहीं सोच सकते हो। आप तो उससे टेक्निकल हो, आप तो उससे माइंडेड हो। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप वाकई में ही उससे टेक्निकल हो, आप वाकई में ही, और इस वीडियो में तो आप वाकई में ही टेक्निकल बन जाओगे। वो पार्टनर जो भी करता है, जिससे भी बात करता है, या वो किसी और को समय दे रहा है, हाँ एक बात और भी हो सकती है, अगर उसके पास वाकई में ही समय नहीं है या वो समय देना नहीं चाहता, ये दो बातें, उसके पास समय नहीं है या देना नहीं चाहता, दो बातें हैं। इनमें से कौन से आपके पार्टनर के अंदर है ये सोचना आपको है। मैं इसकी बीमारी का इलाज मैं बता दूंगा आपको। अब समझना, अगर वो समय देना नहीं चाहता फिर तो गलती है,
100% है कि वो कहीं ना कहीं अटैचमेंट में आ चुका है, ये समझ। और समय उसके पास नहीं है, ये कॉमन बात है। बहुत सारे लोगों के पास होते हैं, मेरे पास भी नहीं होता, आपके पास भी नहीं होता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, एजुकेशन होती है, अपने घर के काम होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, फैमिली वर्क होते हैं, बस ये चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर वो इंसान उस समय को किसी और को दे रहा है जो समय वो आपको देता है, मान लिया जाए एक एग्जाम्पल के लिए, वो रात को 10 बजे आपसे बात कर रहा हो, लेकिन वो घर पे भी है लेकिन फिर भी आपसे बात नहीं कर रहा है, वो अब अवेलेबल भी है लेकिन फिर भी आपसे बात नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं टाका फिट हो चुका है, समझ। जब टाका फिट हो जाता है तो फिर रिलेशनशिप में कुछ बचता नहीं, फिर तो बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अब आपको लग गया है पता कि यार वो एक्चुअली इसलिए मुझे इग्नोर कर रहा है कि वो किसी लड़की के संपर्क में या किसी लड़के के संपर्क में, कुछ ऐसे बोलना है। आपको किसी भी सूरत में उस इंसान से गलती से भी झगड़ा नहीं करना है। अगर आपने गलती से झगड़ा कर दिया तो रिलेशनशिप में और ज़्यादा दूरियां बनना शुरू हो जाएगी, रिश्तों में इतनी बड़ी दूरी बन जाएगी, आपके रिश्ते को खोखला कर देगी भैया। यहाँ पर आपको पता लग गया कि हाँ वो मेरा पार्टनर जो है वो एक किसी लड़की के साथ में संपर्क में है और उसके साथ रहता है और उसके साथ रिलेशनशिप में भी आ चुका है। अब यहाँ पर आपको क्या रिजल्ट लेना है, क्या डिसीजन लेना है? यहाँ पर आपको निर्णय जो लेना है वो ये लेना है, आपको उस पार्टनर से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है, उससे कोई झगड़ा नहीं करना है, किसी प्रकार की कोई बात नहीं कहनी है, उससे बस थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करिए, उसको छेड़ना नहीं है, उसको स्वतंत्र कर दीजिए, बिल्कुल आज़ाद कर दीजिए, चाहिए आपको जहाँ जाना है। अगर आप किसी चीज़ को बार बार अपने पास खींच कर लाना चाहोगे, बार बार उसको अपने पास बिठाना चाहोगे पकड़ के, तो वो बैठने वाला नहीं है। ज़बरदस्ती प्यार नहीं किया जाता। अब उससे आप बात करना आराम से, पहले आराम से बात करना है और गुस्से में बात नहीं करनी है, खुश होकर बात करनी है। एक्चुअली आपको मजाक मजाक में बोल दिया है कि अरे यार मेरे अंदर क्या कमी रह गई थी जो रिजल्ट दूसरी जगह ढूंढना पड़ा है, ऐसे आपको मजाक मजाक में दे देना है, एक इशारा कर देना है, उसको लग जाए कि हाँ यार सर ये शायद ये जान गई है, उसके दिमाग में ये चीज़ बिठा देनी है। जब आप ये चीज़ बिठाओगे तो उसको पता भी लग जाएगा यार हाँ शायद इसको पता लग गया है। अगर बचना होगा, आपको रिजल्ट आना होगा तो इन्हीं चीज़ों से आ जाएगा, और चीज़ों को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने स्पेस दे दिया, यानी अभी वो थर्ड पर्सन के साथ गया तो आपको आपने आज़ाद कर दिया तो आ गया रिजल्ट, बस आज़ाद कर दिया। तो अगर आपका होगा तो आपके पास टिकेगा, नहीं होगा तो वो जाने दो, धुत तेरी की मरे, जहाँ जिसको जाना है साले को करने दे। तो रिजल्ट ये आने हैं। अब समझो मैंने जो जो बातें बताई हैं मैं एक बार का आपको रिपीट कर देता हूँ। अगर आपके पार्टनर के अंदर फीलिंग खत्म हो गई तो आपको स्पेस देना है, ठीक है, ये समझ लो। दूसरी बात, अगर आपका पार्टनर थर्ड पर्सन के साथ भी चला गया है तो फिर आपको उसको आज़ाद कर देना है कुछ समय के लिए, फिर दोनों में रिजल्ट अच्छे से आए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अब समय आ गया है सब्सक्राइब करने का, अब करिए। हाँ, खाने के बाद ही तो पता लगता है ना चीज़ कैसी है। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक तो करना ही बनता है ना, और चैनल को सब्सक्राइब। इस वीडियो पर 1000 लाइक तो आ जाने चाहिए, ठीक है दोस्तों।